अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोड गार्डन की रोड है और मेरे सीधे हाथ पर पुलिस हेडक्वार्टर भी है। ये जो आप देख रहे हैं जो तरक्याती काम हो रहे हैं और जो लाइन डल रही है, पूरा एक रोड बने और वो पूरा गार्डन तक बने। तकरीबन इसको 6 से 8 महीने हो गए हैं इस पर काम हो रहा है, मगर अभी तक इस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिससे कई हादसा हो रहे हैं। और जो यहाँ के ताजिर हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर मार्केट है, हॉस्पिटल है, उनको मुश्किलात का सामना है। एक कॉलेज भी है, जो स्टूडेंट्स आना जाना कर रहे हैं, जो वैन्स आना जाना कर रही हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। कराची भर में एक तो रोड हम देख रहे हैं वो खंडर का मंजर पेश करती है, और जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं वो इतनी सुसरबी का शिकार हैं कि वो कब होंगे, क्यों नहीं हो रहे, आखिर क्यों इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा। आज इस पर बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। क्या कहेंगे जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ऊपर से स्पेशली जो गार्डन में हो रहा है, काफ़ी महीने हो गए काम नहीं ख़त्म हो रहा, कितनी मुश्किलात हैं? मैडम साहब, मुश्किलात ऐसी हैं, मेन जो है छोटे बच्चों का सामने गर्ल्स कॉलेज है अभी पब्लिक कॉलेज। मैडम सुबह 8 बजे यहाँ काफ़ी ड्राइवर हजरात आते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम है। और तो और अब डबल वे चल रहा है, बड़ी मुश्किल मैडम हुई पड़ी है। तकरीबन इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, आज 1 साल होने वाला है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब लोग परेशान हैं। तो बस ये है कि अब निगरान हुकूमत आई है मैडम, वो कहते हैं ये हमारा केस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जब निगरान हुकूमत भी नहीं करेगी तो इसका मतलब है जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक ये मामला चलता रहेगा और इसी तरह आप लोग परेशान होते रहेंगे? मैडम साहब, जो मैं सबसे ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, मोटर बाइक वालों का सुबह सुबह बहुत एक्सीडेंट होता है, इसकी वजह से ये जो टूटा हुआ है। अब मैडम साहब, मुराद अली शाह मुर्तज़ा वहाब साहब ने बोला हम 2 दिन में 1 हफ्ते में ठीक करवा देंगे। एक दफ़ा वो मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, जिस दिन वो मेयर बने थे उसी रात को, अब उसके बाद वो आए नहीं है। अच्छा, इससे कारोबार कितना मुतासर हुआ? मैडम साहब, फर्नीचर लाइन में हमारा थोड़ा सा रोज़गार है, कारोबार इतना मुतासर हुआ पड़ा है कि कोई बाहर से जो मेन कस्टमर हैं, लेडीज़ आती हैं फर्नीचर में, वो भी नहीं आ रही। हम मैडम साहब बहुत परेशान हुए पड़े। कारोबार मुतासर हो रहा है आपका जो रोड बंद है? बिल्कुल, बहुत मुतासिर हो रहा है। कितने दिन हो गए इसको? तकरीबन 6 महीने हो गए इसको। रमज़ान में इसकी कंस्ट्रक्शन करना शुरू की थी, और रमज़ान से पहले इसकी खुदाई की थी? रमज़ान से 2 दिन पहले इसका करना शुरू किया था, अब तक कुछ भी नहीं हुआ इसका। तो क्या कहोगे आप लोग? मार्केट तो बिल्कुल ठंडी है, हालांकि मार्केट कितनी मशहूर है और यहाँ पर बिल्कुल 70% तकरीबन काम हमारा मुतासिर हुआ है इससे। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल यही हुकूमत से अपील है कि इसको जल्द से जल्द जो भी है करें। बहुत परेशानी है इस रोड की वजह से। अच्छा। इसका काम जल्द से जल्द कराए, हुकूमत से जाए, इधर बहुत परेशानी है। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं? एक्सीडेंट तो खैर नहीं हुए, मतलब वो रोड जो है वो डबल चल रहा है। मोटरसाइकिल वाले जो आ रहे हैं ना, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है। पैदल राह चलने वालों को दुश्वारी है। तो ये आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से ये रोड नहीं बनता है तो फिर कारोबार मुतासिर हो रहा है आप लोग? कारोबार तो बहुत मुतासिर है इससे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हम तो हुकूमत से यही इल्तिजा है कि जल्द से जल्द इसका काम कराएं। क्या कहेंगे सर, ये जो कराची भर में एक तो रोड टूट फूट का शिकार है, मगर जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो कई महीने हो गए उनको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिससे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पर एक्चुअली ये रोड की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सामने स्कूल है, लेडीज़ आती हैं, बच्चे होते हैं, रोड फलांग के जाना पड़ता है। फिर दूसरा, सारा दिन हम लोगों को बता के थक जाते हैं कि यहाँ रोड बंद है, आगे खड्डा है, खुदा ना खास्ता कोई जानी हादसा हो जाए। और ये मेन शाहरा है, ट्रैफिक का बहुत फ्लो है मदीना रोड का, तो यहाँ पर कितना ट्रैफिक कब तक जाम रहता है? एक्चुअली यहाँ पे स्कूल के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो जाता है, क्योंकि डबल ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है इस रोड की वजह से। तो तकरीबन यही मामला है यहाँ पे। ये काम तो मेरे ख्याल से बहुत सुस्रवी का शिकार आ गई है, अभी तो वैसे ही काम नहीं हो रहा है, रुक गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? मेरे अंदाजे से तो, लेकिन यहाँ जो ठेकेदार वगैरह काम कर रहे हैं उनसे हम सुनते ही हैं, वो तो 1 महीना 2 महीने, कोई 6 महीने ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जिस काम से इनकी स्पीड चल रही है, वो काम तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक भी मुकम्मल नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इसी तरह से ये नहीं होगा कंप्लीट, तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह कारोबार चलेगा? बहुत परेशान है लोग, आने जाने वाले, जाने से भी आने वाले, वहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे लोग। हाँ। अच्छा, ये जब ऑफिस टाइमिंग होती है, स्कूल टाइमिंग होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, दफातर की छुट्टी होती है, तो यहाँ पर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों का कारोबार परेशान भी लोग होते हैं बहुत। कारोबार कैसे चल रहा है? ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे इतना नहीं हो रहा, कम हो रहा है, कारोबार भी नहीं है, इसलिए भी हो रहा है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से तो कारोबार नहीं चल पाएगा फिर? क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तकरीबन ये 8-10 महीने हो गए इस रोड का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। अच्छा।
ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकते है। आपके सामने देखें, हालत देखें क्या लगी हुई है आपके सामने सब। और ट्रैफिक की रवानी तो बिल्कुल नहीं होती बिल्कुल है। ख़त्म है, सब वन वे जाना पड़ता है। यहाँ देखें सामने मस्जिद का गेट लगा हुआ है। हाँ। ये हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, बीच में से कारें आ रही हैं, यहाँ कैसे काफी जाएं हम accidents भी लोग। हो बहुत हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई 3-4 आदमी गिरते हैं, सर फटता है, पाँव टूटता है। क्या कहेंगे daily- निगरान daily। हुकूमत से? क्या कह सकते हैं, कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है उनको। नहीं होगा कुछ असर? कुछ भी नहीं हो सकता है। रोड बंद है, कारोबार बिल्कुल आप लोगों का मुतासिर हो गया, तो किस तरह से आप काफ़ी लोग परेशान है हम लोग तो। परेशान है? जी जी। क्यों? अब बात नहीं हुई यहाँ पर जो ठेकेदार है वो क्या कहता है? मतलब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ये अच्छा। कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया अच्छा, और कोई बता ही नहीं रहा ना क्या है क्या नहीं है, ना कोई पार्किंग है ना कोई पार्किंग, ना कस्टमर को रुकने देते हैं, आते हैं गाड़ी उठा के चले जाते हैं। अच्छा। और पूरे कराची में इस तरह की सिचुएशन, तो आप लोग तो मेन शाहरा पे बैठे में, यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर कस्टमर कैसे आते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती है। कस्टमर नहीं आते हैं, बिल्कुल कारोबार ठप हो गया है। कारोबार तो बहुत बिल्कुल स्लो पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ यहाँ पर आ नहीं रही हैं। कस्टमर आएगा तो हम लोग यहाँ पर वो करेंगे ना डील, इसकी वजह से हम लोग को बहुत मुश्किलात हैं। क्या करें, मजबूरी है। अभी इनको गवर्नमेंट से मिल करते हैं कि भाई आप इसको खोलें रोड को, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो हमारे लिए। अच्छा, शाम में क्या सिचुएशन होती है? मैंने देखा है, मैं खुद यहाँ से गुजरी हूँ, तो यहाँ तो बिल्कुल ब्लॉक होता है ये ब्लॉक सारा होता है, एरिया। बिल्कुल ब्लॉक होता है, ट्रैफिक जाम हो क्योंकि जाता है। चारों तरफ से ट्रैफिक का फ्लो यहीं आ रहा होता यहीं है। आ रहा होता है, सारा ट्रैफिक जाम होता है। फिर और जो कस्टमर आने वाले होते हैं और वो आते ही नहीं है कस्टमर, तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी है। तो तो हमको हुकूमत से क्या कहेंगे? हम हुकूमत से ही कहेंगे हमारे जो मसले हैं इनको हल करें, जो रोड ब्लॉक हो रहे हैं इनको सही करें, ये रोड बनाएं यहाँ पर। ये हमारी उनसे इल्तिजा है, फरमाइश है भाई इनसे। ये बहुत आपके चैनल के आपके जो चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मसला हल करें, फिर फौर हल करेंगे। एक तो मुल्की हालात देखें और ऊपर से ये मामला देखें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहेंगे निगरान हुकूमत को? आप हुकूमत समझते हैं से- निगरान हुकूमत करवा देगी ये काम कंप्लीट? हुकूमत से क्या बोलना, हम तो यही बोलेंगे कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अच्छा। शायद हमारी अपनी ही गलतियाँ हो जो हम अच्छा। भुगत रहे हैं, क्योंकि बड़ी हदीस है कि जैसे आप खुद हो जाएंगे वैसा हुक्मरान में मुसल्लत कर दूंगा। बिल्कुल बेशक। शायद हम मेरे अपने अमाल होंगे, शायद मैं क्या किसी को कोसूं। कारोबार बहुत डिस्टर्ब है, रूट पूरा जो है ना डिस्टर्ब हुआ हुआ है और ट्रैफिक जैम रहती है अक्सर, और आए दिन जो है यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते अच्छा। हैं। और ये रमज़ान से तकरीबन 4 रोज़ पहले से ये खुदा हुआ है। वन साइड ही इनकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये कह रहे हैं दोनों कि सेकंड साइड भी खुदवाई होगी। दोनों साइड काम होना जी, है। उधर भी होना है। तो ये तो रूट बड़ा वो है, लियर एक्सप्रेस जाना है, गार्डन की तरफ जाना बिल्कुल, है, बिल्कुल ऐसे और ही दूसरे एरिया पे बड़ी मसरूफ शाहरा है ये, शहर और सदर का रूट यही लगता है, एमेजिना लेफ्ट हैंड भी साइड है, का बिल्कुल। यही रूट लगता है। तकरीबन मार्केट वाले आते भी हैं जाते भी हैं यहाँ आप से। क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत करवा देगी? हुकूमत ने तो नहीं करवाया, सिंध हुकूमत जो थी। अब निगरान हुकूमत ये जो जो काम प्रॉपर है, हुकूमत बैठी हुई थी वो ही नहीं करवा पा रही थी, तो निगरान हुकूमत का तो मेरे ख्याल से वो तो अपने ऊपर से भलाई हटाएगी, उनका तो काम नहीं है। बस अब जो भी है गवर्नर वगैरह साहब जो हैं वही कुछ कर सकते तो हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। ज़्यादा। एक तो महंगाई की तरफ से जो बिल्कुल। है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई हुई है, दूसरा रूट ख़राब होने की वजह से लोगों का इस तरफ रूट ही नहीं बन रहा। जिस तरह से देख रहे हैं कि हम अंकल सरिया की जो मार्केट है, बहुत मशहूर मार्केट है, चिन्नोटी फर्नीचर की ये मार्केट है, और यहाँ पर तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों का तांता बना रहता है और लोग आते हैं यहाँ से फर्नीचर लेते हैं। मगर अब आप देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि हमें ग्राहक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब से हम यहाँ पर आए हैं, अब तो हम अंदर भी आ चुके हैं, यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं दिख रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो रोड यहाँ पर बन रही है, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, एक रोड बंद कर दिया गया, और हमें दुकानदार यही बता रहे हैं कि दूसरा रोड भी बंद कर दिया जाएगा, मगर यही कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा बंद कर देंगे तो ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। क्या मज़ीद दुकानदार यहाँ मुतालबा करते हैं निगरान हुकूमत से, आगे बात करते हैं, तो मेरे साथ चलिए। रोड बंद कर दी गई है, आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है इससे? बहुत परेशानी है, तकरीबन 7-8 महीना हो गया, और ये बहुत अहम रोड है। 2 ही रोड बिल्कुल। है, एक बंदर रोड का ये बिल्कुल। आज 7-8 महीने हो गए, छोटा सा काम है। दुनिया में जापान अमेरिका में 1 महीने पुल तैयार हो जाता है, यहाँ 8 महीने हो गए। इतनी परेशानी, तकरीबन 6 से 8 महीने 8 हो गए। महीने हो गए तकरीबन। अच्छा, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, तो कोई छोटा सा काम है, क्या करें। कोई आप लोगों की यूनियन, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मार्केट की यूनियन होगी, कोई एसोसिएशन होगी, उनको बताया गया कि कब तक बताया complete- गया, कई दफ़ा लोग गए हैं, कोई सुनाई नहीं। अच्छा, तो क्या कहेंगे निगरान हुकूमत से? यही कहेंगे कि भाई जो काम है इसको ख़त्म करे, इतना अहम रोड है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। सर, ये तो बड़ी मशहूर मार्केट है, मैं खुद आई हूँ यहाँ से फर्नीचर लिया, बट अभी तो हम देख ही नहीं रहे कि कोई यहाँ पर खरीदार है। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़े रोड की वजह हालात, से? बहुत रोड की वजह तो है, मगर हालात बहुत ख़राब हो गए। लोगों की क़ुव्वत ख़ुरूद
खरीद नहीं है। बिल्कुल। हर आदमी परेशान है, दाल रोटी और बिजली के मसले में परेशान है हर आदमी। चलो, बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि लोग और नहीं ऊपर आ- से रोड बन हो गया तो मजीद रोड लोड नहीं से है। तो बहुत परेशानी हो गई है। बहुत यहाँ बाइकें खड़ी कर देते हैं, उठा के ले आते हैं, कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियाँ ले आते हैं। जी परेशानी तो बहुत है आने जाने के लिए। यहाँ से लोग रॉन्ग भी जाते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं, और नमाज़ पढ़ने वगैरह हम जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी मसला होता है। और मार्केट के जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं उनकी भी पार्किंग वगैरह के लिए काफ़ी इशू होता है। अच्छा, तो ये मार्केट में अभी तो मैं देख रही हूँ कोई रश ही नहीं है, क्यों? उसकी वजह ये रोड है या कोई और नहीं, वजह? रोड भी देखें ये भी वजह हो सकती है, और दूसरी वजह आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे हैं, बिल्कुल। तो कारोबार का यही हालात है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगी? ये रोड देखें- बनेगी, तरक्याती काम होंगे कराची देखिए में? हमें उम्मीद तो है, बस हम दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दुकानदार बहुत परेशान है। एक तो महंगाई तो है, मईशत का बुरा हाल है पाकिस्तान में, मगर जो दूसरा सबसे बड़ा मसला आ रहा है ये रोड है। जब तक ये रोड नहीं बनेगा इनका कारोबार ठीक नहीं होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर इतनी ट्रैफिक हो जाती है शाम के वक्त कि यहाँ से गुजर भी नहीं सकते आप। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये जो रोड बन रहा है इससे कितना मुश्किल है आप लोगों को? फिलहाल तो हमें कौन सा रोड बन रहा है? ये जो आगे बन रहा है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किलात है। आगे ट्रैफिक जाम रहता है, डबल ऐसे सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक जा रहा होता है। मुश्किलात है, काफ़ी मुश्किलात है लोगों को। कारोबार मुतासिर हो रहा है इससे? तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ा है कारोबार पे, जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके तकरीबन 6-7 महीने हो गए उसको तोड़े हुए। आप क्या समझते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उसने तो बनाया है, इनकी कंप्लीट ही नहीं हुआ काम उनके वक्त में, मगर जो निगरां हुकूमत है वो बनाएगी, कंप्लीट करेगी तरक्याती काम कराची में? शायद उम्मीद तो यही है। उन्होंने रोड का बात किया है कि कोई जो कोयटा टू कराची रोड है, कहा है कि 3 महीने में हम बनाएंगे और हम इस पर खुद सफ़र करेंगे। अब इतनी बड़ी रोड का जो है वो दावा करते हैं, तो छोटे मोटे काम तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे करने की। तो बाकी ये रोड है, इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, परेशानी है। वजह ये है कि आगे मस्जिद भी है, मक्की मस्जिद, आने जाने में मेरे साथ कई दफ़ा हादसा होते बचा है। मेरा अपना कज़न, उसको एक्सीडेंट हुआ, उसको जो है पाउंड डैमेज हुआ है। अच्छा। एक सिंगल रोड पे 3 तरफा जो है ट्रैफिक आ रहा है जा रहा होता है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल आता है उससे। बहुत मुश्किल है। अच्छा। परेशानी है ना, घूम घूम के जाना पड़ता है। घूम घूम के जाना पड़ता है। आवाम को भी परेशानी, हम लोग को भी परेशानी। तो ये जो शाम के वक्त तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा घंटों घंटों आप यहीं खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाए। तो काम मुतासिर हो रहा है क्योंकि आप इसी इलाके में चलाते हैं रिक्शा? जी हाँ, इसी तो इलाके काम में। मुतासिर हो रहा है? काम तो ये कि अभी देखो आगे क्या होता है, लेकिन ये कि अभी मौजूदा तो बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत मुश्किलात है। क्या हो रहा है? एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं सुना हम। बात इधर कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करे अभी यार, किस किस उसको आदमी समझावे। और अपना मर्जी जो भी आता खड़ा कर देते हैं। खड़ा रोड बंद कर देते हैं। अच्छा, तो अभी तो दूसरे रोड को भी इन्होंने बनाना है। एक ही रोड ही बना तो दूसरा कैसे बन पाएगा? दूसरा कैसे बने? अभी एक भी है ये हाल, दूसरा कैसे बने? दूसरा बनने के भी नहीं। तो ये हादसात होते हैं यहाँ पर, बहुत सुना है जी। हादसा को तो पता नहीं है किस टाइम भी हो सकता है, तो भरोसा नहीं है। ठीक है, बहुत क्या कहेंगे सर, ये जो रोड बन रहा है इससे कितना मुश्किल है आप लोगों को? बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे को। काम इलेक्ट्रिशियन है, हम काम करने जाते हैं, अच्छा। बहुत घूम के जाना पड़ता है। पारसा सिटी अपना जाना है, सिटी अपार्टमेंट जाना पड़ता है, बहुत घूम के जाना पड़ता है। ये मेन चाह रहा है। अभी तो देखें जिस तरह से शाम हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी हुकूमत, जो निगरां हुकूमत है, वो काम कंप्लीट कर लेगी या अभी भी नहीं हो पाएगा ये? बस ये अल्लाह पाक इनको हिदायत है, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आवाम बड़े परेशान। अंकल सरी हॉस्पिटल है, यहाँ पेशेंट आते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी है, ट्रैफिक में जाम खड़े रहते हैं, बाज़ों का 2-2 घंटे भी ट्रैफिक में जाम रहते हैं। अच्छा, और काम जैसे दुकानदार कह रहे हैं, ताजिर कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत मुश्किल हो रही है, मार्केट वाले कह रहे हैं। महंगाई, आप महंगाई को देखें ना, सबसे मेन चीज़ है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है इस दौर के अंदर। गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हर चीज़ को, जो है ना। तो हुक्मरान है हमारे, बस क्या कहें इनके बारे में हम, जो है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, यहाँ से जाने नहीं देते और हमें आगे सोल्जर बाजार से घूम के जाना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ कोई कट नहीं है। फिर एमेजिना रोड पे भी अंडरपास बन रहा है, उस पर भी मुश्किल। तो आप क्या समझते हैं कि ये काम कंप्लीट होगा? क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल नहीं हुए अभी तक। इसको जल्दी से जल्द मुकम्मल होना चाहिए काम को। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से बस ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्दी काम ख़त्म करे, कम से कम हम लोगों के लिए तो आसानी हो। इससे मुश्किलात, कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल, वो तो कहते हैं हमें तो वहाँ जाना है, तो हमें वहाँ से घूम के सोल्जर बाजार से घूम के लेके जाना पड़ता है। कराची में जो हालात हो गए हैं, टूट फूट का शिकार है हर रोड।
क्या कहेंगे, किस तरह से गुजारा करते हैं, किस तरह से लोग मिल रहे हैं, मिलते भी या नहीं मिलते, सवारी आती नहीं आती? सवारी तो पैसे ही कहाँ देती है हम लोगों को, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है और सब इस मुल्क में रह क्या गया है, कुछ नहीं रह गया, सब खा गए सियासतदान। अच्छा, सारा जो कुछ भी इनको मिलता है सब खा जाते हैं, पब्लिक का कौन ख्याल करता है? गरीब आदमी तो बेचारा भूखी मर रहा है ना, और क्या करेगा? तो आप जो क्या रोज समझते कमाने खाने वाला है। आप क्या समझते जो निगरां हुकूमत है, जो कराची में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ये रोड टूट गई हैं उनको बना रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी कोई नहीं उम्मीद होगा नहीं लोगों है। से। निगरान ने तो और आके ज्यादा महंगाई कर दी है इन लोगों ने। अच्छा, जो कोई भी आ रहा है महंगाई कर रहे हैं, जो कोई आ रहा है महंगाई कर रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है, कभी यहाँ से जुबली से घूम के जाना पड़ता है, कभी अंदर से घूम के जाना पड़ता है। पुलिस इस वजह से काम मुतासिर हुआ है आप लोगों का? काम मुतासिर हुआ है इस वजह से? इस वजह से तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जाने में गार्डन वार्डन वगैरह के लिए जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जिस तरह से खुद देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा, और सिर्फ एक रोड जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा छोटी सी ये रोड है और दोनों तरफ का ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्वे किया गया और कहा यही जा रहा है कि ये नाला है, नाले का रोड है, इस पर से कभी भी किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। और मेन होल्स यहाँ पर खुले हुए गटर के, और कचरा इस कदर है कि कचरा जो है वो नाले की नज़र हो चुका है। चौक हो जाती हैं लाइनें, और फिर मुश्किलात होती हैं जब बारिश का मौसम आता है, पूरा कराची भर जाता है। और पिछली बारिशों में हमने ये देखा कि ये जो मार्केट है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो ये इन मार्केट जो दुकानदार हैं परेशान थे, क्योंकि इनके दुकानों में पानी चला गया था और पूरा नुकसान जो है इनको उठाना पड़ा था इस बारिश का। और ये जो सफाई नहीं हो रही है, ये इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ़ करें, ताकि खुदा ना खास्ता कल को बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है कराची में तो जो नाले चौक हो जाते हैं, जो लाइनें चौक हो जाती हैं, उससे बचा जा सके। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ, ये रोड क्यों नहीं बन रही है? रोड की ये पूरे कराची के रोड है, ये टूटी पड़ी हुई है, पूरा कराची टूटा हुआ है, खंडर बन गया है। पूरा कराची खंडर बना हुआ है। ये कुरान कहाँ है? ये गवर्नमेंट का है। पहले से तो महंगाई खत्म नहीं हुई, अब ये रोड भी नहीं बन रहे हैं, इन पे तो कुछ फॉलो करें। ये निगरां हुकूमत, आपको लगता है कि निगरां हुकूमत जो प्रोजेक्ट चल रही है वो कंप्लीट करेगी? ये बिल्कुल नहीं कर सकेगी, जिस तरह पहले निगरां कर चुकी है वह भी वैसे ही करेगी। मैं बलोच हूँ, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और मैं ये कहना चाहती हूँ हुक्मरान जो पहले कर रहे थे ये यही कुछ करेगा, इससे ज्यादा नहीं होगी। उनको कहें कि ये रोडें बनाएं, इसको 3-4 महीने से ज्यादा ये रोड बंद पड़ा हुआ है, 6 महीने तकरीबन बेटा हो गया। इस रोड को तो खुदा के लिए बनवाओ। आप यहीं की रिहायशी हैं? मैं पुराना गोलीमार की रिहायशी हूँ। अच्छा जी हाँ। मगर मुश्किल हो रही है, जाहिर सी बात है, ये रोड जाता है गोलीमार की तरफ। क्योंकि मैं यहाँ पर आती हूँ ना अपने जॉब के लिए, अच्छा। रात को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। मैं कभी एक बाइक पे लिफ्ट लेती हूँ, कभी किसी बाइक पे लिफ्ट लेती हूँ, और यहाँ पर गाड़ियाँ आती नहीं है, तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये हुक्मरान क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। उम्मीद खत्म। उम्मीद खत्म, हमारी उम्मीदें सबसे खत्म है। अच्छा हाँ, सवाए बिलावल के। अच्छा, बिलावल के बारे में हम कुछ ही बोल सकते हैं, हमें चाहिए बिलावल, हमें चाहिए बुलावल। हम जिए बिलावल बोलेंगे और जिए भुट्टो का नारा लगाएंगे। हर शख्स जहाँ जिससे हम पूछ रहे हैं वो परेशान है, क्योंकि ये मेन शाहरा है, गार्डन की तरफ, लियारी एक्सप्रेस की तरफ जाता है, बहुत सारे रूट को जोड़ता है। ये रोड 6 से 8 महीने हो गए बन के नहीं दे रहा, तो क्या होगा इधर का? ये बहुत गलत हो रहा है। आप यकीन करें, मैं रहता हूँ आयशा मंदिर, जी जी, जहांगीर रोड खराब है, फिर पूरा कराची टूटा हुआ है। हाँ, और खुला हुआ भी है, कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। अगर हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि रोड वगैरह सही हो जाए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना। आप क्या समझते हैं, जो हुकूमत गई है, अब तो निगरां सेटअप है, निगरां हुकूमत है, निगरां हुकूमत ये काम कंप्लीट करेगी या इलेक्शन होंगे, जो नई हुकूमत बनेगी वो काम करेगी? जो भी हुकूमत इस वक्त मौजूद है उसका फर्ज है कि इस काम को अंजाम दे। मगर सर वो तो हम देख ही नहीं रहे ना, हर जगह कराची तो तबाही का शिकार है, रोड तो बिल्कुल खराब है, जिससे गाड़ियाँ खराब होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। वो सब कुछ आप सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि निगरां हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। इस वक्त वो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है कि रोड को सही करे, और ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, गाड़ियाँ जो उछलती कूदती रहती हैं वो ख़त्म हो जाए, हमारे बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में बहुत तकलीफ होती है। लिहाजा ज़रूरी इस बात की है
इस पर तवज्जो दी जाए। ठीक है। और बहुत जगह खुला हुआ है, कोई तवज्जो नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं है। भाई हादसा अगर भी आप होते हैं। जी हाँ, और वहाँ पर क्या कहते हैं पाइप नहीं डला हुआ है लेकिन खोद दिया गया है। भाई आप एक काम को जो आपने किया है कंप्लीट करें, जाहिर सी बात। कंप्लीट करें, ठीक है। उसे मुकम्मल करें ताकि लोगों की दुश्वारियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत मशहूर इशारा है, कॉलेजेस, कारोबार, मार्केट है, फिर अंकल सरिया हॉस्पिटल है और इसके नीचे बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल स्टोर्स हैं जिनका काम भी मुतासिर हो रहा है। इनसे ही पूछते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो बहुत मशहूर शारा है, हर रोड जुड़ रहा है इससे। एमेजिना रोड है, गार्डन का रास्ता है, लियार एक्सप्रेस के लिए लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि रोड बंद कर देना, क्योंकि पूरे कराची में तो ऑलरेडी खंडर का मंजर पेश करती है रोड, सड़कें, गलियाँ, हर जगह जाएं तो आपको कुछ ना कुछ टूटा हुआ मिलता है, मगर ये मेन शारा है, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, काम नहीं हो रहा। असल में मसला ये कि इस वक्त दिन के वक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब शाम को ट्रैफिक का फ्लो बहुत होता है तो उस वक्त बहुत परेशानी होती है। फिर दूसरी बात ये कि रोड है कि तो दूसरा जो ट्रैक है वो वहाँ पे वन वे की जो है दूसरी गाड़ियाँ दोनों ट्रैक चल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो लोग अब ध्यान बंदे का उस तरफ होता है, लेकिन वो अचानक दूसरे पीछे से गाड़ी आके बंदे को जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह जी हो चुके हैं। अच्छा। मस्जिद भी है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, तो ये कि बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, तो सर ये एक चीज़ और मुझे बताएं कि आप लोगों का कारोबार, जिस तरह से ये जो फर्नीचर वाले बैठे हुए चिन्नोटी फर्नीचर, उनका तो कारोबार बिल्कुल उनको परेशानी है। वैसे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो फर्नीचर वालों को काफी। तो क्या कहेंगे निगरान हुकूमत से, जो निगरान हुकूमत जल्द से जल्द होना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लेते हैं, 2 महीने का काम था, अभी 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड बंद है तो यहाँ से घूम कर जा रहे हैं आप? अच्छा, तो क्यों समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये रोड नहीं बन रहा, हुकूमत की नाअहली है? बहुत परेशानी हम लोग। अच्छा। इस वजह से यहाँ से जाना पड़ता है, किराया मिलता नहीं है हमें। अच्छा, बहुत लंबा रूट है। लंबा रूट वाला क्या कहेंगे निगरान हुकूमत से? हुकूमत क्या है जी, कुछ भी नहीं है, काम बेचती नहीं है, ये अलग परेशान करते हम लोग। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे बस। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ के अहले इलाका और पूरा कराची, हम तो बात कर रहे हैं ना पूरे कराची की, पूरा कराची मुतासिर है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं रोड टूट फूट का शिकार है और तरक्याती काम हो भी रहे हैं तो वो इतनी सुस्तरवी का शिकार है कि उम्मीद लोगों की, कराची वालों की ख़त्म हो गई है। जिस तरह से आपने देखा कि हमने अंकल सरिया और ये जो चिन्नूटी मार्केट वाले बैठे हैं उनसे बात की, और राह चलते हुए जो बाइक पर हैं या रिक्शे में हैं उनसे भी बात की। उनका यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल होना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कराची भर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, अब वो बिल्कुल सुस्तरवी का शिकार हैं, या तो वो हो नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि अब निगरान हुकूमत है और जो हुकूमत गई है उनके दौर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। हम बात कर रहे हैं गार्डन की, तो आप मेरे सीधे हाथ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स है और बिल्कुल मेन रोड तोड़ दी गई है और साथ में नाला भी है। यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है जो कि फर्नीचर मार्केट है। यहाँ पर हम बात करते आ रहे हैं दुकानदारों से, मगर जो दीगर छोटे छोटे जो ताजिर हैं यहाँ पर जो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, उनका हाल बहुत बुरा है। उन्हीं से पूछते हैं क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। क्या समझ रहे हैं, काम हो रहा है आप लोगों का? जिस तरह से ये रोड टूट गई है, ट्रैफिक होता है, काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। और ट्रैफिक ये है कि बड़ा हैवी ट्रैफिक तो इस रूट पे नहीं आता है, लेकिन शाम के औकात थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट या मेयर कराची से अपील है कि जल्द से जल्द इस नाले का काम करवाएं, क्योंकि ये ख़तरा भी है, रात बे रात कोई अल्लाह ना करे गाड़ी स्लिप हो जाए, कोई गिर जाए। अच्छा, ये हमें प्रॉब्लम है। इस बार तो बारिश कराची में हुई नहीं, मगर जाहिर सी बात है अल्लाह की कुदरत है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जब बारिश होते हैं तो कितना मुश्किल होता है? बारिश में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाले का पानी पूरा बाहर आ जाता है और ख़तरा भी होता है। दुकानों के अंदर एक दफ़ा पानी भी आ गया था नाले का। ये पूरी मार्केट मुतासिर जी जी, तो बड़ी मुश्किलात हो जाती है बारिश की वजह से हमारे को यहाँ पे। बहुत परेशान है लोग, एक तो महंगाई ने मार दिया, दूसरे जो रोड बने इससे कारोबार बहुत मुतासर हुआ आप लोगों का। ये तो सारी बात है, जिस तरीके से महंगाई चल रही है तो मुतासर तो होगा। और जो रोड जो टूटा हुआ है उस पर इसका कुछ नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक जिस तरीके से चल रहा है वही आपके सामने, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। क्या कहते हैं कि पिछली हुकूमत जो गई है वो उनके दौर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत ये काम करवाएगी? मुश्किल ही है, नहीं लगता है।
तो कराची इस तरह से बस मजीद और ये खंडर होता मजीद जाएगा। हाँ खंडर होता जाएगा, काम कुछ भी नहीं होगा। अभी आपके सामने वो रोड देख लो, इसको तकरीबन 6 महीने हो गए वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और ये जो नाला है इसके अतराफ इतना कचरा है, किस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? बस मजबूरी है, क्या करें, कारोबार है, करना तो पड़ता है। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये नाले के हालात हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा, ऊपर से इतनी हैवी जिसको ढक्कन कहते हैं, जो बिल्कुल नालों को बंद करती है, वो डाल दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर सामने दुकान है, घर बने हुए हैं, इस तरह से यहाँ के हालात हैं। और हमें दुकानदार हजरात बता रहे हैं कि यहाँ पर इंजीनियर्स ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनका यही कहना है कि जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि मेन जो रोड है वो बंद कर दिया गया है और इस ट्रैफिक पर किसी भी वक्त जो है हादसात हो सकते हैं, कोई भी मुश्किलात आ सकती है और ये रोड गिर सकता है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा बातें की गई, वादे किए गए, दावे किए गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के जितने भी नाले हैं उस पर से इंक्रोचमेंट हटाई जाए, इंक्रोचमेंट के साथ हटाने के साथ साथ जो सफाई का अमल है वो भी होना चाहिए। मगर हम जो देख रहे हैं कि बिल्कुल कचरा अटा हुआ है और इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा है कि खुदा न खास्ता अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो ये नाला पूरा भर जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि निगरान सेटअप है और जो इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। आप देख रहे हैं कि पूरे कराची में तो लोगों को मुश्किलात का सामना, मगर यहाँ जो गार्डन में जो लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपने, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत तो चली गई है, अब निगरान सेटअप है, तो निगरान हुकूमत जो कराची में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम करवाएगी? जिस तरह से आप लोग हम पूछते हुए आ रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है यहाँ। तो निगरान हुकूमत का तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो आज तक काम होते हुए नज़र नहीं आया। अब ये जैसे रोड जो खुदा हुआ है यहाँ पे, उसको तकरीबन 6-8 महीने हो गए और परेशानी भी काफ़ी है क्योंकि ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मक्की मस्जिद जाते हैं, रोड का पता ही नहीं चलता, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, बाएं से भी आ रहा है, दाएं से भी आ रहा है। तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कब तक आगे जाके होगा, कोई मतलब पुरसाने हल नहीं। अगर इसी तरह से सिचुएशन रही तो कराची मजीद खंडर हो जाएगा, आप समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, कोई तरक्याती काम नहीं है और जो हो रहे हैं वो तो रुक ही गए बिल्कुल। कोई पुरसाने हल नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट है भी या नहीं भी है, कोई मतलब वो सब चीज़ें अपनी मर्जी से चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप, क्या होगा इस कराची का? तो कराची तो पुराने हाल कोई नहीं है यहाँ, पूछने वाला कोई है ही नहीं ना। हर जगह खड्डे, हर जगह पानी, यानी कि आदमी अगर नमाज पढ़ने भी जा रहा है तो कपड़े अपने नापाक हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। कोई पुराने हाल नहीं है। तो ये तो तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए, ये हाल ऐसा ही है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आप लोगों की बात हुई? ये कहते हैं जी अभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। मार्केट की एसोसिएशन से कोई बात हुई इन लोगों की कि कब तक बना देंगे? बेचारे खामोशी बैठे हुए, क्या करें, गवर्नमेंट के रहम करम पे बैठे हुए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि काम नहीं होना, एक तो हुकूमत जो गई है उसने काम नहीं किया और क्योंकि जाहिर सी बात उनके दौर में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, मगर जो निगरान हुकूमत है उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर, कुछ भी नहीं नजर। तो क्या होगा, कारोबार कैसे चलेगा आप लोग? कारोबार अल्लाह तवक्कुल तो लिल्लाह है। अच्छा, अल्लाह से उम्मीद है बस। तो अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह पाक की सबके मामला सीधे करने वाले हैं, बेशक अल्लाह ही करेंगे। रोड टूटा हुआ है, कितना मुश्किल होता है आप तो लोगों को? ये लोग जो जिनकी रात में आइस वीक होती है उनको नज़र नहीं आता, और गटर में भी फैमिली समेत गिर जाते हैं, बीच में पूरे मुंह छिल गए थे लोगों के। अच्छा, ये रमज़ानों से पहले कि वो कब से हुए, लोगों ने कंप्लेन भी करी है लेकिन कोई लाइट का इशू भी नहीं रात में। यार रात में लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? रात में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। तो कैसे लोग गुजर रहे होते हैं अपनी गाड़ी की लाइटों से? जी। अच्छा, ये जो नाला है इसके तरफ भी कचरा है, तो ये कचरा नहीं उठाते? कभी कभार आ जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है वापस आते हैं। और जब बारिश होती है तो यहाँ तो बड़ा बुरा हाल होता है। जब बारिश होती है तो फुटपाथ से ऊपर पानी आ जाता है, फिर लोगों को मुश्किल होती है जाने के अंदर। सामान भी आप लोगों का ख़राब होता है? जी, घरों में पानी आता है गलियों के अंदर। अच्छा, क्या कहोगे हुकूमत से? तो ये देखना चाहिए, नाले को बंद करना चाहिए और लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए यहाँ पे। ये 1 पे कभी कर देते हैं, कभी 2 पे वहाँ रुक जाते हैं। अच्छा, वहाँ रोकते हैं, वहाँ पे इनका हिसाब चालू हो जाता है। अच्छा, यहाँ से टर्न मारेंगे, बहुत परेशानी अभी का नहीं। हादसा बहुत होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द ये काम करवाना चाहिए? हुकूमत इतनी अच्छी हो जाए तो सारे मामला ही हल हो जाएंगे। हुकूमत अच्छी नहीं है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। हमको गुटखा पान खा रहे हैं, हम पान खा रहे हैं, हमें गुटखे में पकड़ लेते। हुकूमत ही अच्छी नहीं है। अच्छा,
तो क्या समझते हैं कि इसी तरह से अगर काम नहीं हुए तरक्याती तो कराची मजीद खंडर बन जाएगा? बिल्कुल, ये बन जाएगा, बन चुका है। बन चुका है। हाँ, बनेगा नहीं, बन कोई चुका। उम्मीद नहीं किसी से कि कोई कराची को ठीक करे? लेकिन अल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, बाकी ये तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसान उम्मीद पे कायम है और इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे। ये रोड तो तकरीबन साल से 1.5 साल हो गया ये रोड अभी टूटा हुआ है ना। इसको बनाने के लिए इन्होंने किया है, मगर इस तरह से बनाया है कि ये अब जो है ना रोड किसी भी वक्त दोबारा गिर जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर का जो है ना वो उन्होंने सेटअप जो है ना वो सही नहीं बनाया और इतना बड़ा यहाँ गड्ढा बन गया है। और किसी भी वक्त जो है ना ये एक मेरे पास आए भी थे यहाँ पे इंजीनियर, उन्होंने ये उन्होंने बताया था कि ये किसी भी वक्त जो है ना बहुत डेंजरस है, ये गिर जाएगा। ये रोड की हाँ, नाले की बात कर रहे हैं? इस नाले के ऊपर। अच्छा, ये कभी भी टूट सकता है? ये कभी भी नीचे गिर सारा जाएगा। हैवी ट्रैफिक इधर ही आ रहा है। हाँ, हैवी ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है। और दूसरा रमज़ान से 2-3 दिन पहले जो है ना मेन रोड उन्होंने वो भी बंद कर दिया था, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे भी ट्रैफिक अभी तक ही बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक का लोड जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। और कारोबार कितना मुतासर हो रहा है सर? कारोबार तो लाजमी सी बात है कि जब वन वे ट्रैफिक चलेगा तो फिर इस एक तरफ से जो कस्टमर आ रहे थे वही आ रहे हैं, दूसरी साइड के नहीं आ रहे। बस क्या कहेंगे निगरान हुकूमत को? निगरान हुकूमत से यही कहेंगे कि बस आप जल्द से जल्द जो है ना वो अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ताकि जो है ना ये रोड अपना रवां दवा रहे। तो जिस तरह से आपने देखा कि दुकानदार, यहाँ के रिहायशी हों या यहाँ पर सड़क पर चलने वाला कोई भी शख्स हो, परेशान है, मुतासिर है जो रोड बन रही है। ऊपर से जो नाले हैं, नाले के ऊपर अतराफ जो कचरे हैं, उससे कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। और इनका यही मुतालबा है निगरान हुकूमत से, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से और इदारों से कि यहाँ पर तरक्याती काम को कंप्लीट किया जाए और जो कचरा है, यहाँ पर जो मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं, उसे बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।